ट्रैक्टर थीप। वाराणसी के जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। उसका जंगल में बहुत रुतबा था। जंगल के सारे जानवर शेर का बहुत आदर करते और उसके कहे मुताबिक ही जंगल का शासन चलाते। जंगल में बाकी जानवरों के जैसे एक गोरिल्ला भी रहता था। वो शेर का दोस्त था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठकर रहते हैं। दोनों में अच्छे से बात होती रहती है। दोनों अच्छे दोस्त होने के बावजूद छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। शेर राजा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप सही में बहुत होशियार हो। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा बताओ, पानी का रंग नीला होता है या किसी ने उसमें रंग मिलाया है? अरे पानी का कोई रंग नहीं होता गोरिल्ला, वो तो जो रंग उसमें मिलाओ वैसा बन जाता है। अरे नहीं राजा जी, आप तो बेवकूफ हो। पानी में तो रंग मिलाया गया है, इसलिए वो नीला है। अबे बेवकूफ गोरिल्ला, तेरे बाप दादाओं ने जैसे उस मगरमच्छ को बेवकूफ बनाया, तूने मुझे भी वैसा ही समझ रखा है क्या? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा, अभी के अभी। ये बोलकर शेर वहां से चला जाता है। लेकिन अपने बाप दादाओं की बात सुनकर गोरिल्ला को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है, कोई बात नहीं शेर राजा, तुझे तो मैं देख लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि तू भी याद रखेगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन घूमते घूमते गोरिल्ला जंगल के बाहर चला जाता है। बाहर एक गांव के पास एक खेत में किसान खेती में काम करता रहता है। अरे वाह, ये ट्रैक्टर तो बड़ा अच्छा है। इसको कैसे चलाना है वो भी मैं जानता हूँ। इस ट्रैक्टर को चुराकर शेर के सामने चलाता हूँ और उस शेर की हेकड़ी निकालता हूँ। ये सोचकर वो गोरिल्ला उस ट्रैक्टर को चुराता है और बड़े ठाठ से जंगल में जाता है और जानबूझकर शेर के सामने उस ट्रैक्टर को चलाने लगता है। ना 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 ना, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सामने से हट रहे हो, चल हट, बड़ी गाड़ी आ रही है, चलो इधर से निकलो। शेर गोरिल्ला की हरकत और उसके ट्रैक्टर की तरफ देखता ही रहता है और कहता है, अरे ये क्या है और ये गोरिल्ला के पास कैसे आया? गोरिल्ला थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर को शेर के पास ही रोकता है। क्यों शेर राजा, कैसी लगी मेरी सवारी? बैठो, मेरे पीछे घूम के आते हैं थोड़ा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। शेर को बिठाकर गोरिल्ला गोल गोल राउंड मारता है और ट्रैक्टर घुमाते घुमाते धोखे से शेर को जोर से थप्पड़ मार के नदी में गिराकर भाग जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। गोरिल्ला, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू अगर मिला तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा बे। हाँ हाँ शेर राजा, जो करना है करो, लेकिन तब करोगे ना जब मुझे पकड़ पाओगे। मैं नहीं डरता तुमसे। ऐसा कहकर गोरिल्ला वहां से भाग जाता है। शेर बहुत गुस्से में आकर अपने दरबार जाता है और लोमड़ी को पूछता है, कहाँ है वो गोरिल्ला जो मुझे पानी में फेंक कर भाग गया? आज तो वो मेरे हाथों से मरेगा। मुझे तो नहीं पता शेर राजा, वो यहाँ आया ही नहीं। गोरिल्ला को ढूंढते ढूंढते शेर को एक खरगोश मिलता है। शेर उसे पूछता है तो खरगोश कहता है कि वो एक पेड़ के नीचे ट्रैक्टर रखकर उस पेड़ पर बैठा आराम कर रहा है। ये सुनकर शेर उस पेड़ के नीचे जाता है। लेकिन गोरिल्ला को पकड़ने के चक्कर में शेर एक जानवर पकड़ने के जाल में फंस जाता है। उसे देखकर गोरिल्ला जोर जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ शेर राजा, मुझे मारने आए थे, अब भुगतो। वो शिकारी आकर तुम्हें लेके जाएगा अब। शेर ये देखकर बहुत नाराज होता है और गोरिल्ला से कहने लगता है, अरे गोरिल्ला, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरा मन दुखाया, मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल ले। तेरा क्या भरोसा शेर, तूने मुझे अगर खा लिया तो? अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, पक्का कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर गोरिल्ला शेर पर तरस खाकर उसे जाल से छुड़ा लेता है और फिर दोनों फिर से अच्छे से दोस्त बनकर वापस जंगल चले जाते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मूर्ख बकरियाँ। सोना और मोना नाम की दो बकरियाँ
एक दिन चरते चरते जंगल में आती है। शरीर से दोनों ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त थे, इसलिए वह कभी भी किसी से नहीं डरती थी। उनके सिर पर लंबे लंबे और तेज सींग थे जो किसी हथियार से कम ना थे। उनके सींग को देखकर शेर भी उनके सामने आने की हिम्मत ना करता। सोना और मोना घास का मजा ले रही थी, तभी उन्हें एक भूखा लोमड़ी देख लेता है। दोनों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। वह सोचता है, सोना और मोना, अच्छा मौका है, आज तो मैं इन्हें खा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर लोमड़ी सोना और मोना पर हमला बोल देता है। सोना और मोना भी कुछ कम ना थी। सोना और मोना लोमड़ी को उठाकर फेंक देती है। इस हमले से लोमड़ी घायल हो जाता है। आह आह, ये दोनों तो बहुत ही शक्तिशाली है। इनकी शक्ति का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। इनके सामने मैं बहुत कमजोर हूँ। अब मैं इन्हें खाऊं तो कैसे खाऊं? अचानक लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये शरीर से शक्तिशाली है तो क्या हुआ, मैं दिमाग से शक्तिशाली हूँ। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये मूर्ख बकरियां खुद ही मेरे जाल में फंस जाएगी। लोमड़ी सोना और मोना के पास जाता है। लोमड़ी को देखकर सोना मोना गुस्सा हो जाती है। क्यों रे, मन नहीं भरा क्या और मार खाना है? चला जा यहाँ से, हमारा शिकार कर सके ऐसा इस जंगल में कोई नहीं। बकरियों की बात सुनकर चालाक लोमड़ी अपना जाल बिछाना शुरू करता है। मैं तो तुम्हारा शिकार करने का सोच भी नहीं सकता। कहाँ मैं, कहाँ आप? मैं तो बस आपको एक बात बताने आया था। कल शेर आप दोनों की तारीफ कर रहे थे। क्या सच में? फिर हम पर हमला क्यों किया? मैं तो बस आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा था। अच्छा, तो कैसी है हमारी शक्ति? तुम दोनों तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे जितना शक्तिशाली तो शेर भी नहीं है, ऐसा खुद शेर ने कहा। और क्या कहा शेर ने? यही कि सोना बहुत शक्तिशाली है। और मैं शक्तिशाली नहीं? शेर ने आपकी भी बहुत तारीफ की, पर शेर कह रहे थे कि मोना सोना से थोड़ी कमजोर है, पर वो भी शक्तिशाली ही है। ठीक कहा शेर ने, मैं मोना से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या बक रही हो? मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। नहीं, तू नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। इस प्रकार सोना और मोना तू मैं करने लगती है। थोड़ी देर बाद उनका झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है। दोनों लड़ने लगती है और सींग से एक दूसरे को घायल करने लगती है। एक दूसरे पर वार करती रहती है। घनघोर लड़ाई के बाद दोनों भी घायल हो जाती है और घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। मूर्ख बकरियों, तुम दोनों शरीर से तो शक्तिशाली हो पर दिमाग से कमजोर हो। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम दोनों में झगड़ा लगाकर तुम दोनों को घायल कर दिया। अब तुम घायल हो और शक्तिहीन हो चुकी हो। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर लोमड़ी घायल और कमजोर सोना मोना को मार देता है और दोनों को खा जाता है। दोस्तों, क्या समझे? हम झगड़ा करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा और फायदा तीसरे व्यक्ति का। इसलिए मिलजुल के रहो, शक्ति का अहंकार कभी ना करो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लोमड़ी का तेज दिमाग। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक वो एक पेड़ के पास पहुंचती है और नीचे वहां उसे पड़ा हुआ ताजा गोश्त मिलता है। लोमड़ी गोश्त को देखकर खुश हो जाती है। ये तो कोई मोटा ताजा जानवर लगता है, आज तो इसी को खाकर अपना पेट भरूंगी। जैसे ही लोमड़ी उसके पास पहुंचती है, वहां कौओं का कुछ झुंड आ जाता है और उनकी नजर भी उस गोश्त पे होती है।
अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कौवे से कहती है, देखिए, आपको खाना है ये गोश्त तो खा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हूँ। दरअसल ये गोश्त बाघ का है, वो बस आने ही वाले होंगे। आपको खाना है तो आप खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवे डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाघ का है तो हम क्यों खाएंगे, हम कुछ और ढूंढ लेंगे। चलो भाइयों चलो। कौवे वहां से उड़ जाते हैं। लोमड़ी के मन में खुशी आ जाती है। अब तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अचानक शेर आ जाता है। जैसे ही लोमड़ी उसे खाने जा रही थी, शेर घुर्राता है। मेरे सामने तुम ये कैसे खा सकती हो? नहीं नहीं शेर राजा, मैं खा थोड़ी रही थी, मैं तो बस इसे सूंघ कर चेक कर रही थी कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। दरअसल ये मेरा नहीं, बाघ का है। वो बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ पहरेदारी पर बिठाया है। ओ, ये बाघ का है, फिर तो तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बोलकर शेर भी वहां से भाग निकला। अब तो लोमड़ी की लॉटरी लग गई थी। उसने सोचा कि अब मुझे ये मांस का टुकड़ा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो टुकड़ा खाने जा रही थी, तभी अचानक बाघ आ जाता है। अब बेचारी लोमड़ी क्या करती? बाघ ने लोमड़ी को देखा और उस मांस के टुकड़े को। लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बाघ से कहा, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहें तो आप ये भोजन कर सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मेहनत का ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही खाओ, और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर बाघ वहां से चला गया और लोमड़ी ने मजे से बैठकर वो भोजन खाया और पेट भरकर वहां से चली गई। तो देखा, तेज दिमाग बहुत सारी परेशानियों का हल होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए। शुक्रिया।